हेलो, नमस्ते फिर से। आज संगीत का टॉपिक है। तो जीवन का सबसे मूल मंत्र है वो है संगीत। संगीत बनाने वाले और जो भी हमारे सामने रखने वाले वो महान इंसान होते हैं। क्योंकि अगर मतलब कि ध्वनि का बात किया जाए तो ध्वनि जो पक्षी में आता है, पक्षी से उनकी आवाज़ से आता है और ब्रह्मांड में जो एक फ्रिक्शन से उसके रोटेशन से आता है, जो वेव वेव टकरा के आता है। एक समुंदर का अलग वेव है, एनिमल्स जंगल का एक अलग मतलब कि वो उधर का आवाज़ है, ध्वनि है। और इधर हम लोग अपने सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, वहाँ का अलग ध्वनि है। तो चारों ओर कुछ ना कुछ म्यूज़िक होता है। पानी का भी एक अलग ध्वनि है और उसके बाद से हवा का भी एक अलग उसका आवाज़ है। इन सब चीज़ को पिरो के जो अच्छा सा कंपोज करके बनाता है, उस चीज़ को हम लोग अपने कान के माध्यम से मस्तिष्क पे पहुँचाते हैं, वो चीज़ हमारे लिए एक बूस्टर होता है। और जो उसमें अपना आवाज़ आवाज़ बहुत सारे रिहर्सल, बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद उसमें जो आवाज़ डालते हैं, वो तो मतलब एक वरदान ही होते हैं। जो ऊर्जा वो भी वही ऊर्जा इस्तेमाल किए रहते हैं जो हम अपने जीवन में इस्तेमाल किए रहते हैं। जैसे कि पहले हम लोग पहले के जो वीडियो में है उससे सूरज के माध्यम से पौधे पे आता है उसका किरण, उस किरण का जो वृक्ष से फल मिलता है, उस फल को हम लोग ग्रहण करते हैं। उसका जो ब्लड हमारे खून में, रक्त में जाके संचालन होता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ आता है वो लोगों के सामने जो रखते हैं, सोसाइटी के सामने रखते हैं तो उनको पसंद आता है। तो सिंगर के साथ वैसा ही होता है, वो लोग कुछ ज़्यादा ही अभ्यास करते हैं जिससे हमें अच्छे-अच्छे संगीत सुनने का मिलता है। इसका हमारे जीवन में अहम इसलिए है क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क को संतुलन बना के रखता है और संतुलन से ही हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। और इसके लिए जस्ट मान लो कि एग्ज़ाम्पल के तहत पे आप कहीं पे बैठे हुए हो, एक अच्छा-सा लता मंगेशकर जी का गाना सुन रहे हो, आपका दिमाग क्या करता है, क्या-क्या सोचता है उसके बाद? फिर आप बैठे हुए हो, कोई आके आपको गाली दे के जाता है। फिर उसके बाद से आपका मस्तिष्क किस फ़ील्ड में किधर डाइवर्ट हो जाता है। इस चीज़ को आप रियलाइज़ किए हो, लेकिन ज़्यादा वक़्त किसमें देते हो, गाली-गलौज में या संगीत में? तो क्यों गाली-गलौज में जाके अपना मस्तिष्क को डाइवर्ट करके करके गलत काम करने का? उससे अच्छा है कि अच्छे से सुर जो बनाते हैं, जिनको भगवान ने वरदान दिया है, उनको फ़ॉलो करेंगे, उनकी जो है ध्वनि है, हम उसको अपनाएँगे अपने मस्तिष्क में रख के, और उसके बाद से हम उसपे उसी के हिसाब से अपने दिमाग में रख के हम लोग वहाँ से वो थॉट्स लेंगे, वो विचार उत्पन्न करेंगे और उसपे हम लोग काम करेंगे तो लोग हम भी सराहनीय हो जाएँगे हम अपने समाज में। इसके लिए आपको क्या करना है, गाली-गलौज से दूर होके संगीत के पास आना है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ऑक्सीजन जो मिलता है उससे दिमाग हमारा संतुलित रहता है, उससे हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। और जहाँ झरने होते हैं, झील होते हैं, समंदर, किसी शहर में समंदर होता है, किसी शहर में झील होता है, किसी शहर में बहुत सारे पार्क होते हैं, सबका अपना-अपना खूबी है। वहाँ जाके हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बना सकते हैं। बिना स्वस्थ हुए ये आँख, कान, नाक, मुँह, ज़ुबान और दिमाग, बिना स्वस्थ किए हम लोग कोई भी अच्छा चीज़ नहीं कर सकते। तो आप वहाँ वक़्त अपना बिताएँ जहाँ से आपका संतुलित मिले, और इसमें जितना आप धैर्य रखेंगे, जितना आप संतुलन बनाए रखेंगे, उतना ही आपका काम अच्छा होगा। जस्ट मान लो कि धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा तो कितना नुकसान होगा। क्या यहाँ पे जीवन रह जाएगा? तो हमारे जीवन का भी वही है, जितना आप संतुलन बनाए रखेंगे उतना उम्दा-उम्दा काम होगा, लोग आपकी काम को कदर करेंगे, आप समाज में सराहनीय एक वीआईपी में अच्छे उम्दे समाज में नागरिक बन के रह जाओगे। और आपको आपके यहाँ से जाने के बाद भी बहुत वक़्त तक याद रखेंगे। इसके लिए बस एक ही चीज़ है, नेचुरल रिसोर्सेज़ का अच्छा इस्तेमाल कीजिए और अपना संतुलन बनाए रखिए। ध्वनि, आज का टॉपिक जो ध्वनि था, ध्वनि पे ध्यान दीजिए। अच्छा ध्वनि कान में लगाइए, बकवास मत सुनिए किसी का। इसको संतुलन जितना बना के रखेंगे, वो संतुलन आपको आगे जाने में मदद करेगी। ऐसा ऊर्जा आपके शरीर में आएगा जिससे आप ऐसा कुछ करोगे जिसको लोग कभी डिक्लाइन करेंगे ही नहीं, एक्सेप्ट ही करेंगे, दरवाज़ा खोल देंगे आपके लिए।
और वहाँ से आपकी जीवन यू टर्न लेगी। तो आप कृपया ध्यान दें, नकारात्मक, सकारात्मक सर हर एक चीज़ में होता है, ध्वनि में भी होता है। तो जहाँ पे नकारात्मक ध्वनि मिलती है वहाँ से दूर, और जहाँ सकारात्मक ध्वनि मिलती है वहाँ पास। तो आप ट्राई करो इसको भी, और देखो क्या क्या चेंजेज आते हैं आपके जीवन में। कुछ ना कुछ तो नया आएगा ही, जैसे जैसे अपनाओगे आप। आपके पास भी कुछ है तो आप बता दो। मैंने आप सबके लिए बार बार, जितने भी ग्रुप मेरे बन रहे हैं उतना ग्रुप में लिमिटेड जो है मैं एक एक करके कर रहा हूँ, वक्त लग जा रहा है। तो प्लीज़ इंस्टा पे आप चले जाओ, वहाँ पे एक ही बार डालूंगा सबको मिल जाएगा। और यूट्यूब पे भी चले जाओ, वहाँ पे भी एक ही बार डालूंगा सबको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।